बात करें आज स्टॉक मार्केट की। देखिए बाजार कहाँ ओपन हुए, कहाँ क्लोज हुए, कहाँ लो बनाया, कहाँ हाई बनाया, इस बारे में बात ही नहीं करते। उसका कारण है कि बाजार ने आपको कई मौके दिए, बाजार ने आपको कई मौके दिए कि पैसा कमाओ। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, कई बार बताया आप लोग को कि अगर बाजार को गिरना है तो 25850 को ब्रेक करना होगा। आप देखिए बाजार निफ्टी ने जो नया हाई बनाया है, क्या उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया है? परंतु निफ्टी 25930 के पास में गई और आपको बाइंग के कई मौके दी पैसे कमाने की। सभी जानते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कट होना है, तय है 0.25% की। मैं भी कई दिनों से बोलता आ रहा हूं। फिर भी अगर आपने बाजार में पिछले कुछ दिनों में पैसा नहीं बनाया है तो ये आपकी गलती है, आपके नॉलेज की गलती है। आपको चेक करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने दो लेवल आपको हमेशा बताए हैं, 25850 के नीचे बाजार जाएगा तो ही गिरावट देखने को मिलेगी। 26050 के ऊपर बाजार जितना रहेगा उतना अच्छा है और उतना बुलिश है बाजार। बाजार में गिरावट या बीरिश होने की संभावना या निगेटिव होने की संभावना तभी है जब बाजार 25850 को ब्रेक करेगा। बाजार ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। लास्ट टाइम भी बाजार 25842 पर पहुंचा था, परंतु उस लेवल पर नहीं टिका था और बाजार ने नए हाई बनाए थे। रेपो रेट कट हुए हैं 0.25 मीन्स 25 बेसिस पॉइंट। आरबीआई की तरफ से जितनी भी कमेंट्री आई है, जिन चीज़ों पर बात की गई है, सभी पॉजिटिव बातें हैं, सभी पॉजिटिव बातें हैं। उम्मीद अभी भी मेरी है कि अगर बाजार 26,050 के ऊपर टिका रहता है तो हो सकता है कि बाजार में एक नई तेजी भी देखने को मिले और नए हाई भी देखने को मिले। निफ्टी का भी जो हाई है वो 26325.80 या के आसपास का है। तो हो सकता है कि निफ्टी में आपको 25400, 26400, 26500, 26800 या 27,000 तक के भी लेवल देखने को मिले। 10 तारीख को फेड की पॉलिसी है, 10 तारीख को फेड की पॉलिसी है। और अगर मैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो मेरा अभी भी मानना है कि जब भी नेक्स्ट पॉलिसी आएगी फिर से आपको 0.25% की रेपो रेट में कटौती देखने को मिल सकती है, मिल सकती है। फेड से भी आपको अच्छे न्यूज मिल सकते हैं। हाँ, एक जो दिक्कत आ रही है जिसके कारण बाजार में दबाव भी दिख रहा हो है एक डॉलर की प्राइस, एफआईआई की बिकवाली, तीसरा कि जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। कभी मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडिया और यूएस में ट्रेड डील संभव है, कभी वो न्यूज आना बंद हो जाती है तो लोग फिर पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार क्या चल रहा। फिर अचानक न्यूज आती है कि अभी शायद कुछ दिन और लगेंगे, फिर न्यूज आती है हो जाएगा यूएस ट्रेड डील। तो इस कारण से ना लोग या एफआईआई विदेशी निवेशक भी डरे हुए हैं और थोड़ा शांत है। हाँ, एफआईआई की तरफ से सेलिंग जारी है। पिछले एक साल में एफआईआई ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कैश मार्केट से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है पिछले एक साल में, और इससे कहीं ज़्यादा। तो एफआईआई की जो बिकवाली है वो पिछले एक साल से जारी है, परंतु बाजार ने पिछले एक साल में एक अच्छे मूवमेंट दिए। बाजार ने कई बुरी खबरों को पचाकर यहां तक पहुंचा है और बाजार ने हमें बताया है कि कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें पचाना भी चाहिए। आप देखिए पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ट्रंप की मनमानी, इसी बीच रूस यूक्रेन के वॉर कंटिन्यूअसली चल ही रहे थे। कभी वहाँ से नेगेटिव खबरें आ रही थी, कभी पॉजिटिव खबरें आ रही थी कि सीज फायर हो जाएगा, कभी ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि नहीं अभी कोई सीज फायर होने की संभावना नहीं है। तो बाजार ने बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ को पचाकर बाजार अपने नए हाई 26325 पर पहुंचे। अब आप सोचिए बाजार ने जब इतने बड़े बड़े न्यूज़ पचा लिए और अगर 3 से 4 अच्छे न्यूज़ बाजार को मिल गए जिनमें इंपॉर्टेंट होंगे कि डॉलर की जो बढ़ते दाम है वो थोड़ा सा कम हो,
एफआईआई की बिकवाली कम हो, इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए या रिजल्ट मिल जाए, रूस यूक्रेन साइड से भी अच्छे रिजल्ट मिल जाए, तो बाजार किस लेवल पर जा सकते हैं? हो सकता है कि बाजार 27,500 को भी क्रॉस कर जाए जनवरी या फरवरी तक, हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बाजार में आप कैंडल्स देखिए, मैं भी टेक्निकल्स ग्राफ देखता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूं, परंतु बाजार में खबरों से अपडेट रहिए, बाजार में खबरों से अपडेट रहिए।